सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब ये पीवाईक्यूज किस पे बेस्ड रहेंगे वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट सेकेंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आ गए हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत और डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन, ठीक है। और कोरिलेशन के अंतर्गत बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है पिछले 2-3 लेक्चर में, ठीक है। पहले नंबर पे तो हम लोगों ने कोरिलेशन को समझा था, कोरिलेशन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। कोरिलेशन के फंडामेंटल एंड बेस को डिस्कस करने के बाद हम लोग आ गए थे पियर्सन कोरिलेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। इस चीज को भी इसके भी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद हम लोगों ने और एक डिस्कस किया जिसे हम स्पेयरमैन्स रो कोरिलेशन कहते हैं, जिसे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक कोरिलेशन के अंतर्गत आते थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, ठीक। अब इसके अंतर्गत हम लोग इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड, थ्योरीज से रिलेटेड जो भी पीछे के एग्जाम में पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बनते हैं इस टॉपिक से, उस सभी टॉपिक्स को हम लोग इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। उस सभी पीवाईक्यूज को लेंगे जो पर्टिकुलर कोरिलेशन के टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज पूछे जा चुके हैं उस चीज को। तो दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत ही छोटा है और आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है इसको। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कोच नीतीश कुमार पे ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स, वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल साबित होते हैं नेट एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अब एमसीक्यूज के प्रैक्टिस को भी कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हर सैटरडे हर संडे को टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि जो हमारे टेलीग्राम चैनल है साइकोस्फीयर, उस पे हम लोग सारी चीज डिस्कस करते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली जाकर के टेलीग्राम पे वहां से सर्च करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हर संडे और सैटरडे वीक में जितने भी टॉपिक को हम लोग कवर किए रहेंगे उन सभी का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आंसर विद एक्सप्लेनेशन सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी, ठीक है। जिससे नोट्स आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा और चीजें प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए इसमें हम पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू जो आपके सामने है वो ये है कि पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का उपयोग किस प्रकार के डेटा में किया जाता है, ठीक। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का उपयोग किस प्रकार के डेटा में किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है ऑर्डिनल डेटा, कंटीन्यूअस डेटा, नॉमिनल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा। इस चीज को जब हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम लोग इस चीज को डिस्कस किया था कि जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन होता है या पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, इसमें हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस डेटा में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। पियर्सन्स आर तब यूज होता है जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस में हो, यानी कि इंटरवल या रेशियो स्केल में होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का अन्य नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे नाम से रिलेटेड आ गया कि स्पेयरमैन्स जो रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट है जिसे हम रो से प्रेजेंट करते हैं, उसका अन्य नाम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पियर्सन्स आर ये तो नहीं है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ये भी नहीं है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पेयरमैन का जो रो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता और रैंक बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें रैंक बेस्ड डेटा जो होता है, तो ठीक, तो स्पेयरमैन जो होता है स्पेयरमैन के रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को हम लोग स्पेयरमैन्स रो को रैंक ऑर्डर कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसे हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
पियर्सन्स आर का मान किस सीमा में होता है, किस रेंज में होता है। चाहे हम पियर्सन्स आर की वैल्यू ले लें या स्पेयरमैन रो की वैल्यू ले लें, इन सब की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, पियर्सन आर की, यानी कि पियर्सन आर की वैल्यू पूछी जाती है। का मान किस सीमा में होता है, किस रेंज में होता है। तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपल जहां पे दिखे 1 +1 अगर वो जो वैल्यू है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लग रहा है वो करेंट आंसर जो है बी है। सो आर कोफिशिएंट की वैल्यू जो -1 से +1 के बीच में होती है। आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन किस प्रकार का टेस्ट है, पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है। तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन जो होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक टाइप होता है। ठीक है, आपका जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक टाइप होता है स्पेयरमैन्स रो का नॉन पैरामेट्रिक है, जिससे हम रैंक या ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज करते हैं। तो इसमें याद रखिएगा जो डेटा होता है हमेशा ऑर्डिनल बेस पे होता है या रैंक बेस पे होता है, एक्चुअल स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें रैंक हम लोग निर्धारित करते हैं, उस हिसाब से इसको हम फिर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या वैल्यू होता है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में हम लोग -1, 0 एंड +1 इस चीज को डिस्कस किए थे। सो ये जो -1 है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और जो 0 है ये नो कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है, और ये +1 जो है ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या वैल्यू होता है। तो +1 जो होता है हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है। ठीक, तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पियर्सन्स आर के लिए कौन सी अजम्पशन जरूरी है। पियर्सन आर के लिए कौन सी अजम्पशन जरूरी है, डेटा कैटेगोरिकल होना चाहिए, रिलेशनशिप मोनोटोनिक होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप हो। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो पियर्सन्स आर जो होता है ये लीनियर रिलेशनशिप को हमेशा प्रेजेंट करता है। किसको, लीनियर। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप को हमेशा प्रेजेंट करता है पियर्सन्स आर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, आप इस चीज को याद रखिएगा। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है अजम्पशन से भी इस तरीके से। ठीक है, सो पियर्सन्स आर का उपयोग तभी होता है जब दो वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्पेयरमैन्स रो को कैलकुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेयरमैन्स रो को कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास है एक्चुअल स्कोर, ये गलत है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी गलत है, मीन ये भी गलत है, रैंक। सो स्पेयरमैन्स रो को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम रैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, स्पेयरमैन्स रो को कैलकुलेट करने में रैंक का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक्चुअल स्कोर का। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नो कोरिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, नो कोरिलेशन का मतलब है कि आर का मान क्या होगा। नो कोरिलेशन का मतलब है आर का मान क्या होगा। सो आर का मान 0 होगा नो कोरिलेशन के लिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया जहां पे नो कोरिलेशन को प्रेजेंट करना है वहां पे हम आर का वैल्यू क्या कर देंगे, 0, क्योंकि 0 जो होता है नो कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है वो हो जाएगी 0। आर का मतलब है कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट के न्यूमरेटर में क्या कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, सो वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ रैंक को कैलकुलेट किया जाता है, कोवेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, या मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है। सो पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट के न्यूमरेटर में क्या इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा कोवेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है। कोवेरिएंस जो होता है पियर्सन्स आर में न्यूमरेटर में कोवेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है, और ये जो कोवेरिएंस होता है दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्शनल रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। जैसे कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो उनके बीच में किस प्रकार का मतलब वेरिएंस है, किस प्रकार की दिशा है, उस दिशा को ही हम क्या कहते हैं, कोवेरिएंस कहते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए ये हमारा ग्राफ है, ये स्टडी टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, ये एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इस तरीके से हो सकता है।
तो मान के चलिए, अगर हम मान के चलते हैं या इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ये स्टडी टाइम को प्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका क्या कर रहा है, एग्जाम मार्क्स को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टडी टाइम्स को बढ़ाते हैं तो आपका जो है एग्जाम मार्क्स जो होता है घटता है, तो यहाँ पे जो बढ़ता है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, और किस दिशा में बढ़ता है उसे को हम कहते हैं, उस दिशा को ही कहते हैं कोवेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज और लास्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्पेयरमैन रो का फार्मूला कौन सा होता है, इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पेयरमैन रो का फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन आपका n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये आपका होता है किसका, स्पेयरमैन रो का फॉर्मूला आता है, ये जो यहाँ पे है 1 माइनस होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका रो का, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है PYQ, ठीक है। प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्पेयरमैन रैंक सहसंबंध का उपयोग करना सबसे उचित होता है। When both variables are measured on an interval scale, when both variables are measured on a ratio scale, when data is in ranked or ordinal form, when both variables show a linear relationship। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, इसमें जो डेटा टाइप होता है रैंक बेस होता है, ठीक है, और ये ऑर्डिनल फॉर्म में होता है, ऑर्डिनल स्केल में होता है। करेक्ट आंसर ही क्या हो जाएगा, C is correct answer, क्योंकि स्पेयरमैन्स रो इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल डेटा और व्हेन डेटा इज कन्वर्टेड इनटू रैंक, ओके। यानी कि तब हम स्पेयरमैन्स रो का इस्तेमाल करते हैं जब डेटा जो होता है ऑर्डिनल होता है और डेटा को हम किसमें, रैंक में कन्वर्ट करके इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट PYQ आपके सामने है, PYQ नंबर 2, द रेंज ऑफ पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज। अब यहाँ पे पियर्सन की बात की जाइए आर के वैल्यू, ठीक। तो फिर ये देखिए डायरेक्ट PYQ यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट जो आ गया यहाँ पे क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या पियर्सन्स कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है आर की, किस रेंज में होती है, वही रेंज यहाँ पे पूछा गया है। तो -1 से +1 के बीच में होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पियर्सन्स आर की वैल्यू जो होती है ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1। नेक्स्ट PYQ आपका यहाँ पे है, which of the following statement is true about Pearson's correlation coefficient। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है about Pearson's correlation coefficient, okay। So it can be used with nominal data, it measure linear relationship between two continuous variable, next it measure the causation between two variables, next है it is suitable for ordinal data। So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है इट मेजर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटीन्यूअस वेरिएबल, यानी कि ये दो कंटीन्यूअस वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को मेजर करता है, ओके। ये PYQ आपका सामने आ गया। नेक्स्ट आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पियर्सन्स इज suitable for continuous data and linear relationship but it does not measure causation, यानी कि ये कारण को मेजर नहीं करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप को मेजर करता है बट कॉज को मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PYQ आपके सामने है, if r is equal to 0 what does it indicate। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर r की वैल्यू यानी कि पियर्सन्स कोरिलेशन की जो वैल्यू है, r की वैल्यू या कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, तो ये किस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, किस रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है, तो ये है कि नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, ओके। 0 जहां पे है वहां पे नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
Spearman's rank correlation coefficient is also called. Spearman's rank correlation coefficient is also called. आपके सामने क्या है? ऑप्शन है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, काई स्क्वायर टेस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से भी बुलाते हैं। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट पीवाईक्यू आपके सामने है। पीवाईक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेथड ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में कौन सा निम्न में से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक मेथड है? तो पियर्सन्स आर, स्पेयरमैन्स रो, लीनियर रिग्रेशन एंड अनोवा। सो नॉन पैरामेट्रिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोरिलेशन के अंतर्गत स्पेयरमैन्स रो जो होता है तरीके से नॉन पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्पेयरमैन्स रो इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेथड। ओके, ये चीजें आप याद रखिएगा, मेमोरेबल पॉइंट है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट पीवाईक्यू आपके सामने है। फॉर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू -1। परफेक्ट कोरिलेशन को प्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन में जहां भी दिखा आंख बंद करके लगा दीजिए -1। सो यहाँ पे C इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंक वेरिएबल। दो रैंक वेरिएबल के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेजर इस्तेमाल किया जाता है? क्या है? बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल। रैंक्ड वेरिएबल आ गया तो हम जहां पे रैंक वेरिएबल आ गया हम आंख बंद कर लगा देंगे वहां पे स्पेयरमैन जहां भी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पीवाईक्यू का। स्पेयरमैन्स रो जो होता है यह रैंक्ड वेरिएबल को मेजर करता है। ठीक है, तो नेम्ड लास्ट एमसीक्यूज आपके सामने है। पियर्सन्स आर मेनली डिपेंड्स ऑन। ठीक, पियर्सन आर जो होता है मेनली किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, सैंपल साइज, नंबर ऑफ रैंक्स। जो यहाँ पे सीधी सी बात है कि पियर्सन आर की बात की जा रही है तो आर में डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इज अ करेक्ट आंसर। सो आज का एमसीक्यू पीवाईक्यू हमारा होता है खत्म। ठीक है, सो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। कोई भी डाउट है आपको इस एपिसोड में, इस पीवाईक्यू और एमसीक्यूज में, कोई ऐसा एमसीक्यूज है जो आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को क्लियरफाई कर लेंगे। ओके, सो कीप साइनिंग। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक के साथ। सो कीप साइनिंग गाइस।